तो जो दूसरा मेथड है, ठीक है, लिमिट्स को हैंडल करने का, ठीक है, दैट इज, सॉरी, रैशनलाइजेशन वाज द सेकंड ना, हाँ, तो थर्ड मेथड, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है हमारा, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। अब a पुट करो, a की पावर n माइनस a की पावर n, जीरो, a माइनस a जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गई। अब इसका डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मतलब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन होगा। क्या फॉर्मूला इसका, n जो भी पावर होती है वो नीचे, और जो भी a की पावर n है उसका आ जाएगा a की पावर n माइनस वन, तो n a की पावर n माइनस वन, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। जैसे एग्जांपल, x की पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। अब जो 1024 होता है वो मेरा क्या होता है, 2 की पावर 10, तो बेसिकली इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 10, और ये आ जाएगा x की पावर 10 एंड x माइनस 2 एज इट इज, लिमिट x टेंड्स टू 2, राइट। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके क्या आ जाएगा, जो पावर है, राइट, वो नीचे आ जाएगी। याद रखना दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, तो 10, और बाद में क्या बचेगा, a की पावर n माइनस वन, यानी कि 2 की पावर n माइनस वन, तो 10 इंटू 2 की पावर 9, तो 10 इंटू 2 की पावर 9 होता है 512, तो आ जाएगा 5120, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ, फॉर्मूला समझ में आ रहा है कैसे लगाया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जरा, मान लो ये क्वेश्चन है, लेकिन नीचे अब इस बार है एक्स क्यूब माइनस ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। अब ध्यान से देखो जरा इधर, अभी मत नोट करो, अभी मत करो, नोट करने का टाइम दिया जाएगा, मत करो। अब देखो, अब इधर 2 पुट करो, 2 की पावर 10, अगेन 1024, 1024 माइनस 1024, 0, 2 की पावर 3, 8, 8 माइनस 8, 0, अगेन 0 बाय 0 फॉर्म, राइट। अब देखो, जो फॉर्मूला है उसके अंदर ऊपर पावर n है, नीचे तो पावर 1 होनी चाहिए एक्स एन ए की, तो यहाँ पे तो नीचे पावर 1 नहीं है, तो वो चीज जनरेट की जाएगी, राइट। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये, x की पावर 10 माइनस, इसको लिखा 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, टोटल डिवाइडेड बाय, ये बना x की पावर 3 माइनस 8 को लिखा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये समझे, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ऊपर भी अलग फॉर्मूला बन गया, नीचे भी अलग बन गया, ऊपर बन गया n 10 के लिए, नीचे बन गया n 3 के लिए, तो ऊपर अलग आंसर आ जाएगा अपना क्या, 10 2 की पावर 10 माइनस 1, और नीचे आ जाएगा 3 2 की पावर 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। तो 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 9 कट के आ जाएगा 2 की पावर 7, तो 10 बाय 3 इंटू 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना हो गया, 128, तो 1280 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज आंसर। क्लियर हुआ, क्या किया, हाँ जी, ऊपर नीचे हमने x माइनस 2 से डिवाइड किया, इधर भी x माइनस 2 आ गया, इधर भी x माइनस 2 आ गया, ठीक है ना, ऊपर नीचे दोनों को हमने x माइनस 2 से डिवाइड किया। बात करो, x माइनस 2, x माइनस 2, ठीक है। नोट करो, इसका एक और वेरिएशन है, वो इसके बाद बताता हूं, पहले नोट करो। अब यहां पे जहां जहां पे x आ रहा है, वहां वहां पे f ऑफ x, और जहां जहां पे a आ रहा है वहां पे f ऑफ a, एंड लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू f ऑफ a, या फिर x टेंड्स टू a ले लो। अब ध्यान से देखो ये चीज, तो है यही चीज है, राइट, बट जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां पे क्या आ रहा है, कोई f ऑफ x है, और जहां जहां पे a आ रहा है वहां वहां पे क्या है, f ऑफ a,
तो इसका अब क्या आएगा, एन ए की पावर, लेकिन ए की जगह क्या आएगा, जहां जहां पे ए आ रहा है वहां पे क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए, तो यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, तो ये इसका आंसर आएगा। बस बात खत्म, सेम फॉर्मूला है बस, ठीक है ना, उसी का एक्सटेंशन है, ये समझ लो। तो जैसे मान लो अब ये क्वेश्चन चेक करो, ठीक है, प्लीज ध्यान से। इधर x प्लस टू की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1। अब x को 1 पुट करके देखो जरा, 1 प्लस 2 3, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1। ऊपर तो 3 की पावर 5 माइनस 3 5 3 की पावर 5 हो गया, वो 0 हो गया, नीचे 1 माइनस 1 0। अब इसको इस फॉर्म में लाना है, राइट। तो देखो मैंने क्या किया, नीचे प्लस 2 माइनस 2, तो ये बन गया x प्लस 2 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 माइनस 3 लिमिट x टेंड्स टू 1। ये समझे, मेरे को ये चीज नीचे बनानी थी, तो इसलिए मैंने प्लस 2 माइनस 2 किया। तो एफ ऑफ एक्स, ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स की पावर 5 माइनस एफ ऑफ ए की पावर 5 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। ये समझ में आ रहा है? अगेन एफ ऑफ एक्स की पावर 5 माइनस एफ ऑफ ए की पावर 5 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, तो ये बन गया। अब क्या आंसर आएगा इसका, एन यानी कि 5 एफ ऑफ ए क्या है 3, तो इंटू 3 की पावर 5 माइनस 1, तो क्या आंसर आ जाएगा 3 इंटू सॉरी 5 इंटू 3 की पावर 4, दैट इज 5 इंटू 81, तो 540, तो 405 इज आंसर। ये समझ में आया कैसे किया, पक्का? अब इसका एक और देखो जरा क्वेश्चन। वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन की वन को तो वन की पावर एन लिख सकते हैं ना, बट क्वेश्चन में वन नहीं है, डिवाइडेड बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब एक्स को 0 पुट करो जरा भाई, बाद में टाइम दिया जाएगा, मत लिख, पहले समझ, मत करिए चीज। हाँ प्लस वन माइनस वन करेंगे, बट एक बार पहले एक्स को 0 पुट करके देखो, तो 0 पुट किया तो क्या आ गया, 1 प्लस 0 1, तो 1 की पावर एन माइनस 1 की पावर एन तो 1 हो गया, माइनस 1 0, नीचे तो एक्स टेंड्स टू 0 है तो 0, तो इट्स 0 बाय 0 फॉर्म। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है ये एफ ऑफ ए है, तो पहले तो इसको लिखा ये, अब यही नीचे बनाना है, तो एक्स के साथ प्लस 1 चाहिए, तो मैंने क्या किया प्लस 1 माइनस 1, तो बन गया एक्स प्लस 1 की पावर एन माइनस 1 की पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 माइनस 1 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, एन एफ ऑफ ए क्या है 1, तो 1 की पावर एन माइनस 1। अब भैया 1 की पावर तो जो मर्जी कर लो वो तो 1 होता है, तो क्या बचा एन, तो आंसर आ गया। समझ आया क्या किया? ये दोनों खुद करो, क्वेश्चन लिखो और खुद करो। लिखो, ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा, इसके अंदर जो रूल्स हैं, सबसे पहला साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये होता है 1, ठीक है, साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 क्या होता है 1। सिमिलरली tan एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये क्या होता है, ये भी 1, ठीक है, बट cos का ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, सिर्फ इन्हीं दोनों का रूल है, और इन दोनों का जनरलाइज रूल क्या है कि जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां पे कुछ और भी आ सकता है, बट वो 0 की तरफ जाना चाहिए। देखो जैसे x 0 की तरफ जा रहा है, तो बेसिकली साइन के अंदर वाली चीज और जो नीचे वाली चीज है ये दोनों सेम होनी चाहिए, और ये दोनों 0 की तरफ जानी चाहिए, ये रूल है अपना। अब वो होने को कुछ भी हो सकता है, जैसे साइन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 0,
राइट। तो बेसिकली ये क्या बना, जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे क्या रख दिया, एफ ऑफ एक्स। तो अपने आप ये चीज भी क्या जाएगी, वन। tan एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, लिमिट दैट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू क्या होना चाहिए, जीरो। ये भी चीज क्या जाएगी, वन। एग्जाम्पल, साइन 2x डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब ध्यान से देखो, जब मैंने जीरो पुट किया तो ये क्या जा रहा है, साइन जीरो इंटू टू इज जीरो, तो साइन जीरो बाय जीरो। बट साइन जीरो बाय जीरो के अंदर वी हैव टू मेक श्योर कि ऊपर वाला और नीचे वाला जीरो क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर यहां पे 2x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 2x। तो मैंने क्या किया, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब जाके ये चीज क्या जाएगी, 1। अदरवाइज डायरेक्टली 1 नहीं बोल सकते। नाउ दिस इज 1, 1 इंटू 2, 2। इस तरीके से जाएगा। क्लियर हुआ, पक्का? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब जैसे देखो, Yes, साइन x माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब x को 2 पुट करो जरा, तो 2 माइनस 2 साइन 0, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, तो इट्स साइन 0 बाय 0। बट दोनों के दोनों जीरो अभी तक सेम नहीं है, तो उनको सेम बनाना है। तो उसके लिए मैंने इसको क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया साइन x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखो, ये जीरो ये जीरो, अब जाके ये सेम जा रहा है, तो अब जाके ये क्या जाएगा, 1। तो ये पार्ट 1 गया, और नीचे x को 2 पुट करो, तो 2 प्लस 2, तो नीचे 4 आ गया। आंसर 1/4। तो वी हैव टू मेक श्योर कि साइन या tan के अंदर जो चीज जीरो है नीचे भी वही होना चाहिए, नहीं है तो बनाओ, उसके बाद उस चीज को 1 बोला जाएगा, अदरवाइज उस चीज को 1 नहीं बोल सकते। ये चीज क्लियर हुई, पक्का? अब एग्जांपल, और 1 माइनस कोस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब पहले x को 0 पुट करो जरा, cos 0 क्या हो गया, 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, नीचे 0 का स्क्वायर 0, तो 0/0 फॉर्म, राइट। अगेन 0/0 फॉर्म आ गए। अब इस चीज को हैंडल करने का तरीका देखो, अपने पास जितने भी 0/0 फॉर्म को हैंडल करने के तरीके, या तो हमें tan चाहिए न्यूमरेटर में, या तो क्या चाहिए, साइन। कोस का तो कोई लेना देना नहीं, हमारे पास कोई रूल ही नहीं है, तो इसलिए इस कोस को हटाएंगे। तो कोस को हटाने का तरीका, ठीक है, क्या किया हमने, 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखना, ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा वो, 1 माइनस, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो ऊपर बन गया साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू ये गया, नीचे वाला बचा 1/1 प्लस कोस एक्स। यहां तक कोई डाउट? अब देखो, इधर भी स्क्वायर आ रहा है, इधर भी स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब साइन 0/0 क्या गया, तो 1 का स्क्वायर, तो क्या बचा, 1 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और नीचे cos 0 क्या आया, x को 0 पुट करो ना, cos 0 1, 1 प्लस 1, तो 1/2 आंसर आ गया, बात खत्म। क्लियर हुआ, पक्का? रूल क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? यस सर। ये नोट करो, ये कर लिया ना नोट? वो अभी करा रहा हूं। देखो, अब इस चीज को समझो। देखो, ये बोल क्या रहा है कि अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है तो 2x प्लस 1 किस चीज को अप्रोच करेगा, इस लिमिट का वो मतलब होता है, ठीक है। तो 2 को पुट किया, 2 x को पुट किया, 2 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, तो बेसिकली 2x प्लस 1 किसको अप्रोच करेगा, 5। तो मतलब इस पूरी चीज के अंदर अगर इनपुट यानी कि x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है, तो इस पूरी चीज का आउटपुट किस चीज को अप्रोच करेगा, 5 को। ये चीज मतलब समझ में आया? अब यार x जो है, नंबर लाइन पे अगर मैं देखूं, 2 अगर आया, अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है तो x 2 को दो तरीके से अप्रोच कर सकता है, या तो बड़ी वाली साइड से, या तो
छोटी वाली साइड से। ठीक है, अब छोटी वाली साइड से 2 को अप्रोच करने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1.9 हुई, 1.99 हुई, 1.999 हुई, एंड बढ़ती गई। तो किसको अप्रोच कर रहा है ये? 2 को। देखो नंबर लाइन पे 1.9 पहले आएगा, फिर 1.99 का मतलब और पास चला गया, फिर 1.999 का मतलब और पास चला गया। तो मतलब 2 को अप्रोच करता जा रहा है, करता जा रहा है, ऐसे जो बढ़ता जाएगा, अगर 9 बढ़ते जाएंगे तो 2 को पास जाता जाएगा, पास जाता जाएगा, पास जाता जाएगा, लेकिन क्या एग्जैक्टली 2 होगा? नहीं, 2 से रहेगा हल्का सा छोटा ही, बट 2 के पास जाता रहेगा, पास जाता रहेगा, पास जाता रहेगा, पास जाता रहेगा। ये समझ में आ रहा है? यानी कि ये वाली जो वैल्यू है अगर इस तरीके से बढ़ रही है एक्स की वैल्यू, तो ये एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को, बट छोटी वाली साइड से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से। ये समझ में आया? ऐसे ही अगर एक्स की वैल्यू 2.1, 2.01 इस तरीके से बढ़ रही है, 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001 एंड सो ऑन। तो अब ये चीज जो है बेसिकली 0 0 बढ़ते जा रहे हैं, लास्ट में 1 ही रहेगा, आखिर में 1 ही रहेगा। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमेशा 2 से रहेगी बड़ी, लेकिन 2 के पास जाती जा रही, पास जाती जा रही, पास जाती जा रही। ये समझ में आया? पक्का? तो इसको क्या बोलेंगे कि ये भी 2 को अप्रोच कर रहा है, बट फ्रॉम बड़ी वाली साइड, यानी कि राइट हैंड साइड। तो अगर एक वैल्यू को अप्रोच करना है एक्स को, तो उसके 2 तरीके होते हैं। अब यहां पे इस चीज का मतलब क्या है कि या तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करे या तो राइट हैंड साइड से अप्रोच करे। दोनों साइड से करेगा तो इस चीज की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? दोनों साइड से करेगा, इस चीज की वैल्यू 5 को अप्रोच कर रही है। दोनों साइड से कोई फर्क नहीं। ये समझ में आया? पक्का? दोनों साइड से इस चीज के अंदर कोई फर्क नहीं है। अब कैसे पता चलेगा फर्क है या नहीं है? ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्या बोल रहा है? अगर इनपुट 0 से छोटा है, अगर इनपुट 0 से छोटा है तो आउटपुट इस चीज के थ्रू कैलकुलेट होगा, और अगर इनपुट 0 या 0 से बड़ा है तो इस चीज के थ्रू आउटपुट कैलकुलेट होगा। मतलब अगर मेरे को f ऑफ -1 निकालना है तो मैं यहां पे डालूंगा, यहां पे डालूंगा ऊपर, क्योंकि x -1 है। -1 का मतलब लेस देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस ये डेफिनेशन फॉलो होगी। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा? 2 इंटू -1 + 1। अच्छा, अगर f ऑफ 2 निकालना है, अब 2 मेरा इधर आता है या इधर आता है? नीचे। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ऑब्वियसली ये वाली डेफिनेशन फॉलो होगी। यानी कि क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 दैट इज, अच्छा इधर क्या आ गया? -2 + 1 -1, इधर आ जाएगा 7। 4 + 3 2 + 1। ये समझ में आया? तो अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, ये 0, तो 0 से पहले पहले, 0 से पहले पहले फंक्शन क्या है मेरा? 2x + 1। 0 या उसके बाद फंक्शन क्या है मेरा? x² + x + 1। ये समझ में आ रहा है? इस फंक्शन का इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहा है? हाँ जी, पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये फंक्शन का इंटरप्रिटेशन? यस सर। अब दो चीजें, ठीक है। अगर मैं यहां पे 1 की बात करूं, तो 1 को मैं इधर से अप्रोच करूं या 1 को इधर से अप्रोच करूं, दोनों के लिए मेरा फंक्शन क्या लगेगा? x² + x + 1। क्यों? क्योंकि 0 के बाद हर जगह यही फंक्शन है। तो 1 के हल्का सा पहले, 1 के हल्का का बाद, हल्का सा बाद, दोनों तरफ से यही वाला फंक्शन लगेगा, हाँ या ना? ये समझ में आया? यानी कि 1 के अराउंड फंक्शन का इधर से जाऊं या इधर से जाऊं, दोनों तरफ से फंक्शन यही है, यानी कि फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा। लेकिन अगर 0 की बात करूं, इधर अगर 0 की बात करूं, तो 0 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से गया तो कौन सा फंक्शन लगेगा? ये वाला। ये वाला मतलब 2x + 1। और 0 को अगर मैं इधर से आया, अप्रोच किया, तो कौन सा फंक्शन लगेगा? तो 0 के आगे पीछे फंक्शन का बिहेवियर चेंज कर गया, हाँ या ना? समझ में आया? अच्छा, ऐसे ही अगर मैं यहां पे -2 की बात करूं, तो -2 से हल्का सा पहले, हल्का सा बाद यही फंक्शन लगेगा। यानी कि -2 के अलावा के आसपास भी फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा। ये समझ में आ रहा है? कब चेंज कर रहा है, कब नहीं चेंज कर रहा है, ये समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक। अच्छा, अब अगर वो बोले
लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालनी है, ये माइनस लगा रखा है f ऑफ x। अब इस चीज का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि 0 को मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा, यानी कि 0 को मैं छोटी वाली साइड से अप्रोच करूंगा, और उसको लिखने का तरीका, उस जिस भी नंबर को अप्रोच करना लेफ्ट हैंड साइड से, उस नंबर की पावर में माइनस लिख देते। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव f ऑफ x, इसका मतलब क्या होगा कि राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो राइट हैंड साइड से आना है, यानी कि पॉजिटिव बड़ी वाली साइड से आना, मतलब उसकी पावर में प्लस लिख देंगे। ये समझ में आया? अब इसको निकालने का तरीका देखो, निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। यहां पे इसके अंदर 0 को छोटी वाली साइड से आ रहा है, तो कौन सा फंक्शन लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा 2x प्लस 1, तो यहां पे f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा 2x। तो इस चीज को अगर इवेल्युएट करना है तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड 2x प्लस 1। अब सबसे पहले 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड का कोई मतलब नहीं है, अब कोई मतलब नहीं, फंक्शन चूज करने में मतलब था। अब जैसे ये चूज कर लिया, अब सिंपली इसको 0 लेके जाओ, तो सबसे पहला क्या होता है स्टेप, पहले ये वाली वैल्यू पुट करके देखेंगे डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट। तो पुट किया मैंने 0 के इधर, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इनडिटर्मिनेंट है डिटर्मिनेंट है डिटर्मिनेंट, तो क्या है आंसर 1। बात खत्म, बात खत्म। ये समझ में आया? नेक्स्ट, अब ये वाला लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, क्या आ जाएगा, अब यहां पे फंक्शन क्या लगेगा पॉजिटिव साइड से इधर से, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब 0 को पुट करो, 0 प्लस 1 1, डिटर्मिनेंट है इनडिटर्मिनेंट है, तो यही आंसर। तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है ना। रूल क्या है कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन लिमिट एग्जिस्ट, तब हम बोलेंगे उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। एंड लिमिटिंग वैल्यू इज इन दिस केस 1, जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आ रही है जो बराबर आ रही है वो हमारी लिमिटिंग वैल्यू बन जाती है। अच्छा, इन केस अगर बराबर ना आए, इधर से 2 आ रहा है इधर से 1 आ रहा है, तो इन दैट केस क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके बाद एग्जांपल दो, तो पहले नोट करो। ठीक है, ये फंक्शन है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है एट 0, राइट हैंड लिमिट निकालनी है एट 0, दोनों को निकालने का तरीका एंड ये रूल। ठीक है, ध्यान से, ऑनलाइन जल्दी करना प्लीज। अब मान लो f of x है sin x by x when x is less than equal to 0 and तो एट x इक्वल टू 0 वो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालने की बात कर रहा है, एंड वो देख पूछ रहा है कि वेदर लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, और फंक्शन क्या लगेगा लेस देन वाला, तो लेस देन वाला फंक्शन क्या है sin x by x, और sin x by x लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होता है 1, तो डायरेक्टली लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, फंक्शन क्या लगेगा x प्लस 2, x प्लस 2 के अंदर x को 0 पुट किया तो क्या आ गया 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, राइट हैंड लिमिट इज 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, सो लिमिट एट x इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एट x इक्वल टू 0 एग्जिस्ट नहीं करती। ये समझ में आ रहा है? पक्का?
श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, चलो sir. ये नोट कर लो।